जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूं कि मैं आप सब लोगों से काफ़ी दिनों से कह रही हूं कि मैं डाइट प्लान की वीडियो शेयर करूंगी, एक्सरसाइज वीडियो शेयर करूंगी, फ़िटनेस टिप्स शेयर करूंगी, बट मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा। आप लोग देख रहे हो कि मैं ना सुबह 4 बजे उठ चुकी थी आज, और सुबह 4 बजे से लगी हुई थी काम में क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। उसके साथ ना मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को देर से सो रही हूँ, और बाकी का पूरा दिन ना उसको पढ़ाने में और घर के कामों में निकल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सुबह जल्दी उठ के ना मैंने सबसे पहले अपना मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक पिया था, जीरा और सौंफ का पानी उबाल कर। और फिर उसके बाद मैं एक तरफ चला रही थी मलाई, क्योंकि मुझे घी निकालना था, क्योंकि बेटा मेरा पढ़ रहा है दूसरे वाले रूम में और मैं ऐसे सो नहीं सकती। अगर मैं सो गई तो वो भी सो जाएगा, तो मुझे सुबह सुबह उठ के कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। और सुबह सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज वीडियो या फिर किसी और टाइप की वीडियो शूट नहीं कर सकती, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उसके जब पेपर चल रहे हैं ना, तो मैं ये सब कुछ ना शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि जिससे कि ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए ना ये ब्लॉग ही शूट किया था कि अगर मैं कुछ नहीं डाल पा रही तो कम से कम आप सब लोगों को अपना डेली रूटीन तो दिखाई दूं कि मैं आजकल कितनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। एक तो घर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। पेंट भी शुरू होने वाला है कल से, और इधर एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके, तो इसके ऊपर पूरा मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं आप सब लोगों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रही, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रही। तो ये हनु पढ़ रहा है, अपना रिवीजन कर रहा था, ये इसका पेपर था इंग्लिश का। और पतिदेव सो रहे हैं अभी, क्योंकि पतिदेव तो नहीं उठते ना, मेरे को ही उठना पड़ता है हनु के साथ जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर मैं नहीं उठती तो फिर वो मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर कोई साथ में ना जगे ना, अभी वो बहुत छोटा है, 11 साल का है बस, तो अगर मैं उसके साथ नहीं जगती तो फिर उसे उठ के चाय देनी पड़ती है, चाय पी के उसकी नींद भागती है। और ये सब काम करने में ना सुबह के 5:30 बज चुके थे और मैं 4 बजे की उठी हुई थी, और बहुत सारा सिलेबस था उसका, इसीलिए सुबह 7 बजे से इसका एग्ज़ाम था, तो इसे जल्दी उठाना पड़ा था। ये सब काम करते करते 5:30 बज गए थे। फिर उसके बाद मैंने शुरू की झाड़ू, क्योंकि घर की सफाई करती हूँ सबसे पहले उठ के, लेकिन पहले उसको चाय दी थी हनु को, और थोड़ा सा काम कर लिया था इसके साथ साथ ही किचन में, और अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया था। उसके बाद झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू मेरी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। आपको प्लीज़ कमेंट ये मत करना कि इतनी छोटी झाड़ू से झाड़ू क्यों लगा रही हो। मैंने भी नई झाड़ू नहीं निकाली है, छोटी झाड़ू से ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि छोटी झाड़ू से ना हम आराम से बैठ कर झाड़ू लगा सकते हैं, और बैठ कर झाड़ू लगाने से पैरों का फैट कम बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए जब तक मैं मतलब झाड़ू लगा सकती हूँ जितनी छोटी झाड़ू से, तब तक मैं उसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर नई झाड़ू निकालती हूँ। तो नई झाड़ू मंगा ली है, बट अभी निकाली नहीं है मैंने तो। और इधर ना मेरे को दोपहर को बनाना था डोसा और सांभर, तो उसकी तैयारी कर रही थी, दाल भिगो दी थी। उसके बाद मैं नहा ली थी और पूजा करने बैठ गई थी नहाकर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है मेरे जीवन में कि नहा के सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव के पास बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगा लूँ, पूजा कर लूँ उनकी। उसके बाद मैंने आपको पिछली वाले ब्लॉग में भी दिखाया था कि मैं बहुत सारी इमली एक साथ मंगा कर रख लेती हूँ फ्रिज में स्टोर करके। उसके बाद जब भी यूज़ करनी होती है तब थोड़ी सी भिगो देती हूँ। और ये सब काम करते करते मैं हनु रेडी हो चुका था, उसका स्कूल जाने का समय हो गया था, जितना रिवाइज़ करना था वो कर लिया था। स्कूल में लंच वगैरह तो कुछ लेके नहीं जाना आजकल, लेकिन फिर भी वो बैग ही ले जाता है और वाटर बोतल ले जाता है साथ में, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ वहाँ से लौटते में अगर कुछ लेकर आना हो तो वो लेकर आ सके। और ये मैं पूजा कर चुकी थी, लेकिन दिया अभी जल रहा था, और ये दाल भी भीग चुकी थी। और मैंने ना सुबह नाश्ते में रमास बनाने के लिए उबाल लिए थे, जो कि रात को ही भिगो दिए थे। तो ये सब चीज़ें हो चुकी थी। और रमास उबालने के बाद मैंने आलू भी उबाल लिए थे, क्योंकि आलू की एक तो मुझे मसाला डोसा के लिए पिठी बनानी थी अंदर भरावन वाली, और दूसरा ना बॉयल्ड पोटैटो ना रमास में भी डाल के खा सकते हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि पोटैटो हर चीज़ में यूज़ करेंगे तो कोई वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। बॉयल्ड पोटैटो जो होता है वो आपके वेट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप फ्राई करके आलू को खाओगे तो वो आपका वेट बढ़ाएगा, और अगर आप बॉईल कर कर खाओगे ना तो वो आपका वेट घटाएगा। जी हाँ दोस्तों, आलू भी वेट घटाता है। तो मैं ये ना रमास बना रही थी, और पतिदेव प्याज नहीं खाते, इसलिए प्याज मैंने अभी नहीं मिक्स की है। तो सारे मसाले जो भी आपको मिक्स करने हो, मैं तो भुना हुआ हींग जीरा डालती हूँ इसमें, काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक, और एक हरी मिर्च काट ली थी। और जो जितनी भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड करना चाहो वो ऐड कर लो। मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना
सॉस डाल लेती हूँ। चटनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सॉस डाल ली थी बस थोड़ी सी, वरना आप इसमें 1 चम्मच चटनी भी डाल सकते हो। और हरा धनिया ख़त्म हो गया था, वो मैं मंगाऊंगी दोपहर को, या फिर सब्ज़ी वाला गली में आएगा तब मैं उससे लूँगी। तो अभी इसमें तो नहीं ऐड कर पाऊँगी, लेकिन बाद में फिर जब डोसा और उसका सब्ज़ी बनाऊँगी तब मैं उसमें ऐड करूँगी। तो ये मैंने पतिदेव के लिए निकाल दिए बिना प्याज के नमाज़। उसके बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं और हनु तो प्याज खा लेते हैं, बट हनु तो ना जा चुका है, मतलब तैयार हो के, लेकिन वो आके जब वो आ जाएगा 11 बजे तब वो एक बार और चाय पिएगा नहा के। वो नहा के नहीं गया सुबह सुबह, क्योंकि पढ़ने में ही ना सारा का सारा समय निकल गया, तो उसे नहाने का समय नहीं मिला। सिलेबस बहुत ज़्यादा था तो रिवीजन में समय निकल गया। तो ये मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। पतिदेव तो अभी सो ही रहे थे लेकिन मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। तो हनु के जाने के बाद मैंने अपना नाश्ता बना के मैं वो लेके बैठ गई थी। और इतनी देर में ना मैं बीच बीच में ना मलाई चलाती रही थी, क्योंकि मलाई से घी निकालने में अगर आप लगातार चलाते हो तो ये जो खोवा है ना ये जल जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा चला के गैस को बंद कर देती हूँ, जिससे कि जो मेरा खोवा है ना वो अच्छा निकलता है और किसी भी रेसिपी में यूज़ हो जाता है। तो ये जो खोवा निकलेगा इसका मैं कुछ दिन बाद शाही पनीर या फिर लौकी के कोफ्ते बना लूँगी। और इधर दूध वाले भी आ गए थे तो मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो भाई ये सब काम करने में ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो सॉरी वंस अगेन कि मैं आप सब लोगों के लिए डाइट वाले ब्लॉग या वेट लॉस वाले ब्लॉग्स नहीं बना पा रही, बट डेफिनेटली बस इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही उसके बाद मैं खुद भी, मुझे अपना थोड़ा सा और वेट लॉस करना है। मुझे लग रहा है मैं कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो मेरी बॉडी पे मुझे ब्लोटिंग शो हो रही है। तो मुझे कंटिन्यूस एक्सरसाइज भी करनी है और मैं अपनी डाइट पे ध्यान भी नहीं दे पा रही, क्योंकि घर में भी काम चल रहा है और हनु के एग्ज़ाम्स की वजह से जो जैसे बना रही हूँ वो सब कुछ खा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही अपने ऊपर। तो अब मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है। और त्यौहार से पहले, करवा चौथ से पहले मुझे अपना थोड़ा सा वेट लॉस कहिए आप या फिर फ़ैट लॉस कहिए वो करना है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हो जाएगा, हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये मैंने अपनी चाय बना ली थी जिसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ, आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई थी। आराम से अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाइए। जितना स्लोली खाएँगे उतना कम खाने में आपका पेट भर जाएगा, और जितना अच्छे से चबाएँगे उतना अच्छा आपका डाइजेशन होगा और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा ना मैंने आपको चैनल पे पहले वेट लॉस चूरन भी दिखाया है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने उसे कुछ दिनों से रात में लेना शुरू कर दिया है वंस अगेन, वैसे मैंने उसे बंद कर दिया था, तो आप भी उसको ना ले सकते हो। और यहाँ पर पूरा तैयारी हो चुकी है खाने की, तो नाश्ता करके मैं वापस किचन में आ गई थी। सब्जियाँ काटनी थी। सांभर में ना मैं काशी फल, बैगन और लौकी, टमाटर, ये 4 चीज़ें ही डालती हूँ। और टमाटर कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैं इमली का पानी तो डालती ही डालती हूँ। और काशी फल जो है ना वो मैंने अब की बार काट कर नहीं डाला था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले काशी फल की सब्ज़ी बनाई थी तो वो बच गई थी, तो मैंने उसको पीस लिया था, जो मैंने अरहर की दाल भिगोई थी उसके साथ ही, और फिर इन सब सब्जियों को भी पीस लिया था। पीस के ना सांभर जल्दी बन जाती है, लेकिन आप तभी पीस कर बनाना अगर आपके पास नॉन स्टिक कुकर हो। अगर आप सिल्वर वाले कुकर में पीस कर सब्जियों को बालोगे तो वो सब चिपक जाएंगी, सब जल जाएंगी। तो अगर आप सिल्वर वाले कुकर में बना रहे हो तो सब्जियों को काट के बॉईल करके ही बनाना सांभर। और अगर आपके पास नॉन स्टिक है ना तब आप पीस कर बना सकते हो, तो इससे जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी आता है। इस बार की सांभर अब तक की सबसे अच्छी सांभर बनी थी, क्योंकि मैंने उसमें स्पेशल तड़का जो मारा था ना उससे इतना अच्छा फ्लेवर आया था, वो आप देखोगे आगे वीडियो में। तो इधर मैं ना डोसे में अंदर भरने के लिए आलू की जो पिठी होती है, जो बैटर होता है, वो तैयार कर रही थी, जिसके लिए मैंने आलू उबाल लिए थे और अच्छे से हाथ से मसल लिए थे। उसके बाद मसाले डाले और वो पिठी डालकर आलू का जो बैटर था वो डाल के अच्छे से चला लिया। और मेरे पास तब तक हरा धनिया अवेलेबल नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने ये सब काम बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि हनु आ जाता है ना फिर पेपर देकर, तो फिर वो अपनी राम कहानी में लग जाता है, जैसे कि बच्चे होते हैं कि मम्मी पेपर ऐसा आया, पेपर वैसा आया, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर लेट लो, क्योंकि वो सो जाता है। फिर वो सोने के लिए भी उसको मम्मी चाहिए, वो तभी सोता है जब मैं उसके पास लेट जाती हूँ। आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं क्या? मेरा बच्चा तो शुरू से ही ऐसा
ऐसा है, उसे हर काम के लिए मम्मी चाहिए, उसे बिना मम्मी के ना कुछ नहीं होता। तो मेरा पूरा दिन उसके साथ ही निकल रहा है। वो पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठना पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके साथ बैठना पड़ रहा है। तो जब वो नहीं होता घर पे तभी काम जल्दी से मैं निपटा पाती हूँ। और आजकल मैं उसे ट्यूशन वगैरह भेज नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि मैं ही उसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूशन जाके सिर्फ समय वेस्ट होता है और वो सब चीज़ों की तैयारी उसकी पहले ही हो चुकी है, तो मैं उसे ट्यूशन भी नहीं भेज रही। और ये सब चीज़ों की तैयारी करते करते ना हनु आ गया था और पतिदेव आ गए थे। तो पतिदेव बोले मुझे प्रोटीन बनाना शेक दे दो बनाकर, तो मैंने पतिदेव के लिए फटाफट से वो बनाया। और ये जो मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है ना, ये बहुत महंगा प्रोटीन पाउडर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप मार्केट से प्रोटीन पाउडर खरीदिए, अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सस्ता जुगाड़ बताऊंगी प्रोटीन पाउडर का। उस वीडियो को वेट कीजिएगा, काफ़ी टाइम से मेरे मन में है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊं, बट वही अगेन कि समय नहीं मिल पा रहा। बहुत कुछ है मन में आपको बताने के लिए, बट अभी शेयर नहीं कर पा रही। तो वेट कीजिएगा जल्दी से, बस इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही मैं सब कुछ जल्दी करके शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए आप सब लोगों के लिए। और वीडियोस काम की हो तो अपने दोस्तों और फैमिली तक प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनके भी किसी न किसी काम आ जाएं। और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप लोग मेरे साथ इस तरीके से बने हुए हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता है, बढ़ जाता है काफ़ी, और फिर मैं नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने की प्रयास करती हूँ। तो इधर ना मैंने पतिदेव से मार्केट से ताज़ी गोला मंगवाया था, उसकी चटनी बना ली थी, उसमें कड़ी पत्ता धनिया डाल लिया था। और ये जो गोला ना ठीक से पिसा नहीं था, उसको मैंने फिर से मिक्सी में डाल के फिर से पीसा। और फिर जब ये अच्छे से पिस गया तब इसमें कड़ी पत्ता राई का छौंका मारा अच्छे से, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब भी आप गोले की चटनी बनाओ तो उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत करना। ताज़ी गोला, दही डालना, उसमें कड़ी पत्ता डालना, धनिया डालना और हरी मिर्च डालना, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक और हींग डालना। अच्छे से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अमेजिंग चटनी बनती है कि आप उंगलियां चाट के सारी खा जाओगे। उसके बाद सांभर तैयार था, मैंने उसमें मसाले डाले, थोड़ा सा छौंका मारा, थोड़ा सा सांभर मसाला डाला, बस और तैयार है। और इस बार ना मैंने छौंके में खड़ी वाली साबुत वाली लाल मिर्च डाली थी, जो पिसा हुआ पाउडर होता है ना लाल मिर्च, उसकी जगह पर। भाई साहब इतना अच्छा फ्लेवर आया था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे खुद खा के लग रहा था अब तक की बेस्ट सांभर थी। वैसे हमेशा मेरे हाथ की सांभर बहुत अच्छी बनती है, बट इतना अच्छा फ्लेवर था कि नेक्स्ट टाइम से मैं पिसी हुई लाल मिर्च की जगह पर हमेशा ये खड़ी लाल मिर्च ही डालूंगी। और इन खड़ी लाल मिर्च को ऐसे कच्चा सा मत डालना, ऑयल में बिल्कुल अच्छे से भूनना। जब ये बिल्कुल भूनकर काली हो जाए ना, तभी इनका तड़का मारना। तो मैंने वही राई, थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ता और ये खड़ी लाल मिर्च को अच्छे से भून के इसमें तड़का मारा था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। इतनी अच्छी सांभर बनी थी कि मुझे तो लग रहा था मार्केट की सांभर भी फेल है। और मैं सच बताऊं आपको, जब मुझे मार्केट की ना सांभर पसंद ही नहीं है, मुझे घर की सांभर ही पसंद है। और पतिदेव जो हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह ले आए थे, ये सब भी मैंने धोकर सुखा दिया था, बर्तन सारे मांज दिए थे। तो ये सब काम ख़त्म हो चुका था, खाने की तैयारी हो चुकी थी। और पतिदेव का बस मैं वेट कर रही थी कि वो आएँ तो मैं खाना सर्व करूं। और इतने में मैं वो जो बीच में ना मलाई चला रही थी घी निकालने के लिए, वो भी बीच में मेरा काम चल रहा था। फिर मैंने मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। भाई हम हाउसवाइफ के जीवन में इतना काम है कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। मुझे लगता है कि मरते दम तक काम ख़त्म कभी नहीं होगा। इतना काम है कि समय निकालना पड़ता है यूट्यूब के लिए, वरना हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। और जॉइंट फैमिली में तो जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है, समय ही नहीं मिल पाता। तो ये पतिदेव आ चुके थे, उसके बाद मैंने फटाफट से ना डोसे बनाने शुरू किए। जो मेरा लोहे का तवा है उस पर मैंने पहले डोसा बनाने की कोशिश की, बट वो चिपक रहा था, नहीं बन पा रहा था। मैंने बाद में बनाया, जैसे मैंने पराठे सेके थे उसके ऊपर, तब डोसा अच्छा बना था, लेकिन डायरेक्ट वो नहीं बन पा रहा था। तो मैंने नॉन स्टिक पर ही बनाया था। इस पर भी बहुत अच्छा बना था, बस थोड़ा सा समय लगता है सीखने में। इस पर लोहे के तवे पे जल्दी सीख जाता है डोसा, इसमें डोसा सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो नॉन स्टिक पे बनाएंगे तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप पहली बार में ही बना देंगे। और नॉन स्टिक पे गारंटी होती है कि एक भी डोसा नहीं चिपकता, एक भी डोसा ख़राब नहीं होता। तो मैंने फिर ये नॉन स्टिक पे ही बनाया था और बहुत अच्छा बना था, बहुत बढ़िया था। जब भी आप डोसा बनाओ ना, तो डोसे का जो बैटर भिगो उसमें थोड़े से ना मेथी दाने भी डाल के भिगो देना, जिससे आपको ये सब चीज़ें खा के ब्लोटिंग नहीं होगी और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।